हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कभी कभी काइंड बनने में और बेवकूफ़ बनने में एक बहुत छोटा सा ही फर्क रह जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोग आप लोगों की अच्छाई का फायदा क्यों उठा लेते हैं? क्यों हर बार आप लोग जिसकी मदद करते हो वही आपका दिल तोड़ देता है, आपको हर्ट कर देता है? शायद आपका गलत होना नहीं, बल्कि ज़्यादा सही होना ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, काइंड होना और फूल होना दोनों में फ़र्क है, और वो फ़र्क समझ लेना ही आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ज़िंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी किसी की मदद ज़रूर की होती है। कभी किसी को पैसे दे दिए बिना सोचे समझे, कभी किसी को बार बार माफ़ कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिल बड़ा है, आप लोगों का दिल बड़ा है। कभी किसी की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे ले ली क्योंकि आप लोगों को लगा वो बेचारा संभाल नहीं पा रहा है, मैं ही कुछ कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही लोग आपकी पीठ पर वार कर देते हैं, आपका फायदा उठाते हैं और आपको ही गलत साबित कर देते हैं। फिर तुम्हें लगता है क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत थी, क्या अच्छाई करना बेवकूफ़ी थी? नहीं, काइंडनेस कभी गलती नहीं होती, लेकिन हर जगह, हर इंसान, हर सिचुएशन में काइंडनेस दिखाना, वो भी बिना सोचे समझे, वो फुलिशनेस बन जाती है। जब तुम बिना बाउंड्रीज के किसी की मदद करते हो तो लोग समझते हैं ये तो हमेशा हाँ ही करेगा या ये तो हमेशा हाँ ही बोलेगी। जब तुम हर बार किसी को माफ करते हो तो सामने वाला सोचता है इसके पास तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं। जब तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीते हो और अपने लिए नहीं, तो लोग तुम्हारे होने का नहीं, तुम्हारे यूज होने का इंतजार करते हैं। ये बात समझनी होगी कि दया दिखाना, अच्छा बनना, काइंडनेस दिखाना, ये तब तक सही है जब तक वो किसी को उठने का काम करे, किसी को उठाने का काम करे। अगर आपकी काइंडनेस किसी को बिगाड़ रही है, उसके कंफर्ट जोन को मजबूत कर रही है, तो वो काइंडनेस या दया दिखाना अच्छा दिखाना नहीं है। आपका अहंकार बढ़ रहा है कि आप सेवियर हो। और हाँ, दुनिया काफी स्मार्ट है। लोग देखते हैं कि तुम कितना झुक सकते हो और फिर आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिंदगी एक बैलेंस है, हर वक्त सॉफ्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी नो नहीं ये कहना भी एक तरह की काइंडनेस होती है, अपने लिए, अपने खुद के लिए। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप कंटिन्यूअसली किसी की हेल्प करते हो तो एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कि वो एंटाइटल्ड हैं आपकी हेल्प के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं है कि खुद से भी कुछ कर लो, है ना? तो वो हमेशा फिर यही सोचते हैं कि आप तो अवेलेबल हो ही, आप तो कर ही दोगे हेल्प, अपने आप से कोशिश ही नहीं करते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब आपको बोलना पड़ता है कि बस अब और नहीं। किसी को पैसे देना मदद हो सकता है, लेकिन बार बार उधार देना बिना लौटाए बेवकूफ़ी है। किसी को माफ करना जरूरी हो सकता है, लेकिन उसी इंसल्ट को बार बार सहना खुद से गद्दारी है। किसी की जिम्मेदारी लेना अच्छाई हो सकती है, लेकिन हर बार उनके डिसीजंस का बोझ उठाना अपने ड्रीम्स से चीट करना है। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। काइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग खुद को भूल जाओ। काइंड होने का मतलब है किसी की मदद इस तरह से करो कि वो खुद पे भरोसा करने सीखे, आप पर डिपेंड होना नहीं। काइंडनेस का मतलब है किसी को सपोर्ट दो, लेकिन स्पून फीडिंग मत करो। काइंडनेस का मतलब है अगर कोई लाइन क्रॉस करे तो उसे जेंटली उसकी लिमिट याद दिला दो। एक बात याद रखना, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पीस, ये सब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इन्हें हर किसी पे खर्च करना जरूरी नहीं। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हर किसी के लिए इसको इतना बड़ा मत रखो। तुम्हारा पेशेंस गहरा है लेकिन लिमिटलेस नहीं है। तो अगली बार जब तुम किसी की हेल्प करने जाओ, थोड़ा रुकना, सोचना, समझना, क्या ये सच में जरूरी है, या तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारे लिए एक ट्रैप बनने जा रही है। काइंड बनो, जरूर बनो, लेकिन उस काइंडनेस को समझदारी का कवर दो। बिकॉज दुनिया को सिर्फ दयालु लोग नहीं चाहिए, दुनिया को स्ट्रॉन्ग, अवेयर और सेल्फ रेस्पेक्टिंग लोग चाहिए। There is a difference between being kind and being a fool, and once you understand that, life changes completely. Thank you.